हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज के 20 वीडियो है और इस सीरीज में केवल ऐसे प्रश्नों को लाने का प्रयास रहता है जो एसएससी द्वारा तो झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस सीरीज का प्रॉफिट आप सबको मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महामाया मंदिर जो गुमला में स्थित है का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गजघंट रॉय ने। ठीक है, महामाया मंदिर जो गुमला में स्थित है इसका निर्माण आपका नागवंशी राजा कौन थे? आपका गजघंट रॉय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया गया? राजमहल को जो बंगाल की राजधानी कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1592 ईस्वी में। ठीक है, राजमहल को बंगाल की जो राजधानी बनाया गया था वो आपका 1592 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख, छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख निम्न में से किसके आत्मकथा से मिलता है? ऑप्शन आपका शेरशाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी आपका बाबर, ऑप्शन डी आपका जफर खां। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का जो उल्लेख किया गया वो किसकी आत्मकथा में किया गया? वो आपका जहांगीर के आत्मकथा में किया गया। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा दुर्जनशाह मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने पर कितने वर्षों तक उसे ग्वालियर के किले में बंद करके रखा गया था? ठीक है, यानी नागवंशी राजा जो दुर्जनशाह थे वो क्या किए कि आपको मुगलों का अधीनता को क्या किया? स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जिसके कारण उसे कितने वर्षों तक किले में यानी ग्वालियर के किले में बंद करके रखा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। ठीक है, ग्वालियर के किले में दुर्जनशाह को कितने वर्षों तक बंद करके रखा गया? तो वो था आपका 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें जनजातियों द्वारा शाल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें शाल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बाहर नृत्य। ठीक है, जनजातियों के एक बाहर नृत्य होता है जिसमें शाल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रचलित लोक नृत्य छाऊ नृत्य को कितने शैलियों पाई जाती है? ठीक है, झारखंड के एक बेहद ही लोक प्रचलित है आपका लोक नृत्य है जो आपको छाऊ नृत्य है वो आपका कितने शैलियों में पाया जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 शैलियों में। ठीक है, झारखंड के प्रचलित लोक नृत्य आपका छाऊ नृत्य जो है ये आपका 3 शैलियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष द्वारा स्त्री के वेश धारण करके नृत्य किया जाता है? वो आपका कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके क्या कहता है? नृत्य किया जाता है। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नटवर नृत्य। ठीक है, नटवर नृत्य क्या होता है? पुरुष आपका स्त्री के वस्त्र पहनकर नटवर नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका मांझी अंग्रेजों के पकड़ में आने में, ठीक है, तिलका मांझी को अंग्रेजों के पकड़ में आने में अंग्रेजों का किसने सहयोग किया था? ठीक है, यानी तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ा, वो धोखे से पकड़ा था। ठीक है, उनको पकड़ने में अंग्रेजों को किसने सहयोग दिया था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? जौहरा। ठीक है, जौहरा जो थे वो आपका तिलका मांझी को अंग्रेजों को पकड़ाने में आपका मदद दिलाया था। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी अपने आंदोलन जिसको तिलका आंदोलन के नाम से जानता जाता 1783 से लेकर 85 तक ये चला था का प्रचार प्रसार हेतु किस पत्ता का प्रयोग करते थे? ठीक है, तिलका मांझी अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु किस पत्ता का व्यवहार करता था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, साल के पत्तों का। ठीक है, तिलका मांझी जो था अपने जो आंदोलन था तिलका आंदोलन इसका प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का व्यवहार करता था। अगला प्रश्न है, तेनुघाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी आपका बोकारो। ठीक है, तेनुघाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? वो आपका बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो आपका 1914 को हुआ था, का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो आपका किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। ठीक है, ताना भगत जो आंदोलन का नेतृत्व किया था 1914 में, किसने किया था? आपका जतरा भगत ने किया था। अगला प्रश्न है, हरि बाबा आंदोलन जो हरि बाबा उर्फ दुका हो, ठीक है, हरि बाबा उसका उर्फ नाम था आपका दुका हो, को सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया ये यह किस प्रकार का आंदोलन था? ठीक है, हरि बाबा आंदोलन जिसको हरि बाबा उर्फ दुका हो के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया था, ये जो आंदोलन था वो किस प्रकार का आंदोलन था? तो याद रखना, ये जो आपका आंदोलन था वो आपका शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, हरि बाबा आंदोलन, यह तो दुका हो आंदोलन जो था, इसका यह आंदोलन किस प्रकार का था? वो आपका शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, यानी अपने समाज को क्या करना, सुधारना था, गलत रास्ते में जा रहा उसे क्या करना था, सही रास्ते में लाना था, इसका प्रमुख आपका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की 31वीं जनजाति कौन है जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? तो वह जनजाति कौन सा 31वीं जनजाति है जिसे 8 जनवरी 2003 को जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंवर। ठीक है, कंवर वो जनजाति है झारखंड की जिसे 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, चाईबासा में प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आनंद कमल चक्रवर्ती। ठीक है, आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था। ठीक है, शक्ति तरुण नामक जो क्रांतिकारी पत्रिका था इसका संपादन आपका किसने किया था? आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल भूमि का, ठीक है, झारखंड के कुल भूमि के कितने % भाग पर कृषि कार्य की जाती है? तो याद रखना, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 23%। ठीक है, झारखंड की कुल जितनी % भूमि है उसका जो 23% भूमि उस पर ही परम का कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मृग विहार जैविक उद्यान किस जिला में स्थित है? बिरसा मृग विहार जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए कालामाटी जो खूंटी में है। ठीक है, कालामाटी में आपका बिरसा मृग जैविक उद्यान आपका स्थित है। कहाँ पे? कालामाटी खूंटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोरो नदी जिसका उद्गम चाईबासा से होता है की कुल लंबाई कितनी है? रोरो नदी जिसका जो उद्गम कहाँ से होता है आपका चाईबासा से होता है, इसकी कुल लंबाई आपका कितनी है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 58 किलोमीटर। ठीक है, रोरो नदी जिसकी जो लंबाई कुल लंबाई कितनी है आपका 58 किलोमीटर, जिसका उद्गम आपका कहाँ से होता है? आपका चाईबासा से होता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी शकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह। ठीक है, आदिवासी शकम नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो किसके माध्यम से किया गया था, यानी कौन किया था? आपका जयपाल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, हो भाषा के प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, हो भाषा के प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस द्वारा यानी किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1840 में। ठीक है, हो भाषा के जो प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? वो था आपका 1840 में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
देवघर षड्यंत्र केस जो कब हुआ था आपका 1927 में हुआ था, उससे गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है, देवघर षड्यंत्र जो केस था उसमें गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य को भी गिरफ्तार किया गया था, सूर्यनाथ भट्टाचार्य, उसमें तेजस चंद्र घोष, ये तीनों आपका गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, क्या स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, गोल्डन लीग नामक एक संस्था चलाया जाता था जो इसमें क्या था, जिसका प्रमुख लक्ष्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं में और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेना इत्यादि जो काम करता था, ये कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका गोल्डन लीग नामक संस्था जो यानी स्थापना किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? आपका देवघर में किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड की एकमात्र नदी जहाँ नाव चलाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी नदी। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी मयूराक्षी नदी है जिसमें क्या होता है, नाव चलाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, झारखंड की जो लगभग ज़्यादातर नदियाँ जो होती है वो आपका बरसाती नदी होती है। बरसात के सीजन में ही केवल इसमें भरे पूरे पानी रहते हैं और इससे हमारे झारखंड में जितने भी लगभग नदियाँ हैं मयूराक्षी नदी को छोड़कर सभी नदियाँ जो है आपका पथरीला है। ठीक है, पथरीला कहा जाता है, बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं जिस कारण से उसमें नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है, उनमें से एक अपवाद आपका मयूराक्षी नदी, इसमें चट्टानों की मात्रा कम है जिस कारण से इसमें क्या होते हैं, नाव चलाने में उपयुक्त माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? ठीक है, झारखंड का वो सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कुंजरी का तेल निम्न में से किस वृक्ष से बनाया जाता है? याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी साल के बीज से। ठीक है, साल के जो बीज होता है इनसे आपका कुंजरी का तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आपका स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका लातेहार में। ठीक है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस जिले में स्थित है? वो आपका लातेहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, रांची झील के जो मध्य आपका प्रतिमा बनाई गई है, किसकी प्रतिमा बनी है? वो आपका स्वामी विवेकानंद की बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी से। ठीक है, झारखंड की जो दीपिका कुमारी है उसका संबंध किस खेल से? आपका तीरंदाजी, जिसको आर्चरी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके प्राप्त है? यानी किसके पास प्राप्त है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास। ठीक है, झारखंड लोक सेवा जो आयोग यानी जेपीएससी के जो अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का जो अधिकार प्राप्त है वो आपको किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? ठीक है, झारखंड पार्टी जो स्थापना हुआ था उसका विलय जो था किस पार्टी में किया गया था? तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका कांग्रेस में। ठीक है, झारखंड पार्टी के जो विलय किया गया था वो किस पार्टी में किया गया था? आपका कांग्रेस में किया गया था। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर जाना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस प्रश्न यानी इस सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।